आपका विजन क्या है? क्योंकि जिस एज में आपने योग शुरू किया और जब आप हो यहाँ पर, आपकी चीजें सुनकर यकीन नहीं होता कि एक लड़का जिसकी एज जिम करने की थी, घूमने फिरने की थी, वो योग में आके करियर बनाया और लोगों की लाइफ को वो बदल पा रहे। आगे का विजन क्या है आपका? देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ इस चीज़ को, और टचवुड मतलब आभार है परमात्मा का कि उसने मेरे को इस लायक समझा। हाँ। और मेरे को लोगों की ज़िंदगी बदलने का मौका दिया। जहाँ लोग लंग्स लिवर किडनी बेच के पैसा कमा रहे हैं, मैं ठीक करके कमा रहा हूँ, तो मेरे को बड़ा प्राउड होता है। और मेरे से यूथ इंस्पायर हो रहा है, मेरे को बड़ी खुशी है। ठीक है, मेरा विज़न क्या है, मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूँ। अब तो जहाँ से मैं आया था, खाने के भी मेरे पास पैसे नहीं थे, वहाँ से तो बहुत अच्छी स्थिति में हूँ। तो अभी भी इतना क्यों खपते रहना है, क्यों शूट करके 3-3 बजे रात में घर वापस जाना है, क्यों इतना ओवरलोड लेना है। अब तो सब ठीक चल रहा है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि योग बहुत पावरफुल चीज़ है, जो मैंने योग को देखा है। और आपको बोलूँगा, आपका ना दिमाग अभी हिलेगा। रीज़न कि मेरे पास सिर्फ 100 गज का एक योगा सेंटर है, जहाँ पे सिर्फ मैं एक बार में 25 मैट लगा सकता हूँ, 25 लोगों को ही बिठा सकता हूँ। ऐसे में मैंने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। आश्रम बड़े बड़े खोल के बैठे हो और आप कह रहे हो कि जी अभी तो 6 महीना और लगेगा। तो आपको समझना पड़ेगा, ये योग स्लो प्रोसेस नहीं है, प्रॉब्लम आपका है। बट मेरा क्या माइंडसेट है, मैं क्या चाह रहा हूँ, तो इस देश दुनिया चौराहे किसी कोने में अगर कोई सड़ रहा हो, कोई मर रहा हो, कोई लाइक खत्म हो गया जिंदगी, दवाई खा खा के बर्बाद हो गया, घर बिक गया, ऐसा इंसान को लास्ट में ये बोला जाए कि तू जयराम योगा ज्वाइन कर ले भाई, तो ठीक हो जाएगा। मरते हुए इंसान को अगर वापस से जिंदा करना होगा तो जयराम योगा, और ये मैं करके रहूंगा जी। क्योंकि मैं आज का यूथ हूँ ना, मैं बड़ा साइंस और लॉजिक को साथ लेके चलता हूँ, मैं फालतू की बकवास में फंसता नहीं हूँ। एंड जितने लोग भी कह रहे हैं ना कि आपको ये प्रॉब्लम हो गई है, ये करोड़ों में एक होती है और आप मर जाओगे, अगर उसकी इच्छा शक्ति है तो मैं ठीक उसको भी कर सकता हूँ। क्योंकि मोदी जी ने जिस तरह से योग को दोबारा से वो लेकर आए, एक तरह से ना योग को जीवित करा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि लोग पीछे हट गए थे, योग करना भूल गए थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम देखते हैं हर साल मनाया जा रहा है। लोग योग के अंदर बढ़ चढ़कर अब हिस्सा लेते हैं। बिल्कुल। बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, अक्षय कुमार की हम बात करें, देखें कि इतने एज में वो एकदम फिट है क्योंकि योग कर रहे हैं। अगर हम योग करेंगे तो हम पूरी तरह से फिट रहेंगे। और इवन आपने ये बात छेड़ दी, अच्छा लगा मुझे। रीजन कि कई लोग कहते हैं मोदी थोड़ा ना लाया योग को, योग तो पहले से था, मोदी ने क्या कर दिया। मैं आपको बताऊं, 2015 में योगा डे पहली बार आया। बिल्कुल। उससे पहले की लाइफ मेरी योग की, देखो मेरे रोंगटे खड़े हो गए ना। हाँ। उससे पहले की लाइफ मेरी योग की बहुत अजीब थी जी। मैं योगा करा था तो मेरी माँ को कन्विंस किया जाता था ये बोल के, ये हाथ वाथ पे चलता है, आग के गोले में से कूदता है, टाइल तोड़ता है, या आने वाले टाइम में बोल के मैं जगलिंग कर लेता हूँ। ठीक है, ये जोकर जाकर बन जाएगा, इसको बोलो पढ़ाई वढ़ाई। मैं गुरुकुल में माँ मिलने आती थी साल में एक बार, मैंने कहा माँ हैंड स्टैंड सीखा है, बेटा ये सब छोड़ पढ़ाई पे ध्यान दे। इस तरीके से हम लोगों ने मेहनत किया उस टाइम पे जिस समय इसकी मजाक बनाई जा रही थी। और 2015 के बाद में अचानक से पता नहीं लोगों को क्या हुआ, मतलब मेरे माँ बाप से ज्यादा एज के लोग मेरे पैर छू रहे हैं, गुरुजी आइए बैठिए, कैसे हैं आप। ये चेंज हुआ उसके बाद में। तो डेफिनेटली मैं पॉलिटिक्स से हट करके अगर धन्यवाद करूँ ना, सिंपल है, मोदी जी आपने ना योग को पुनर्जीवित कर दिया, नहीं तो ये खो जाता किसी ऐसे कोने में जो कोई जानता भी नहीं। एंड थैंक यू सो मच कि मैं इस लाइन में हूँ।